क्या आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाइमेट चेंज में क्या सिमिलैरिटी है? आई मीन प्रैक्टिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो हर साल आते हैं, इस बार नया क्या है? इस बार क्या नया है ये समझने के लिए हमें 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, इस बार की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफ़ी वीक हैं। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जनवरी फरवरी तक तो स्ट्रेच होती थी, बट इस बार वो मार्च तक स्ट्रेच हो रही हैं। अब वीक किस बेसिस पे? छोटा सा ज्योग्राफी का लेसन समझ लेते हैं। एक विंड को चलने के लिए लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया चाहिए होता है। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो इस बार वो वीक है क्योंकि लो प्रेशर एरिया वीक है। और इसी से निकलकर एक बात और आती है कि ये इतनी वीक क्यों है इस बार। इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। वो कैसे? इसको समझने के लिए हमें दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब इसी से एक और क्वेश्चन निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग से तो गर्मी बढ़ रही है, लो प्रेशर एरिया तो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें पॉइंट नंबर 3 को समझना होगा। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को हीट कर रही है, बट इक्वेटर वाला रीजन नहीं, पोलर वाला रीजन, आर्कटिक और एंटार्कटिक, जो हाई प्रेशर जोन्स हैं और जो कोल्ड एयर मास है वो कम हो रहा है। मतलब वहाँ का टेम्परेचर वार्म हो रहा है। इसलिए जिस हवा को शायद फरवरी या जनवरी में ही नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाना चाहिए था, वो हवा अभी भी साउथ में है, जिसे हम अभी जेट स्ट्रीम कह रहे हैं। और पॉइंट नंबर 4, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट को कम कर रहा है, इसीलिए जेट स्ट्रीम्स अभी तक पोलवर्ड शिफ्ट नहीं हुई हैं एंड इसीलिए अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। इससे एक छोटी सी क्वेश्चन की ब्रांच एक और निकलती है, वो है कि हमने कुछ 2 हफ्ते 1 हफ्ते पहले हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए देखा। न्यूज़ चैनल्स ने बोला कि इस बार तो समर बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये अचानक से ये डिफरेंस क्या था? इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो सडन स्पाइक ऑफ टेम्परेचर था, इसे साइंटिस्ट पुश और पुल पैटर्न कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जो 2 ज्योग्राफिकल सिस्टम्स के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे अभी तक इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला था एंड आई फेल्ट कि इस वीडियो को बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So I hope you liked it. Please do like, share and comment down whatever next topic you want a video.